हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कोड विदिन का पूरा समरी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 6 humans trapped by happenstance in dark and bitter cold. Each one possessed a stick of wood or so the story is told. पहले स्टैंजा में हमें बताया गया है, यानी हमें इंट्रोडक्शन करवाया गया है 6 व्यक्तियों से, जो कि एक बहुत ही ठंडे और एक अंधेरी स्थिति में फंस चुके हैं। सबके पास लकड़ी का एक स्टिक है, यानी एक लाठी बोल सकते हैं, सबके पास है। वो लाठी ये बताती है कि संभावित गर्मी और आशा का एक सिंबल है, वो प्रतीक है। दूसरा है कि दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक, फोर ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर ही नोटिस्ड वन वाज ब्लैक। अब दूसरे स्टैंजा में अब हमें व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। अब जो वहाँ पे जो फायर थी, जो आग जल रही थी, क्योंकि वो ठंडी सिचुएशन में फंस गए हैं, लेकिन वहाँ पे आग जल रही थी और आग जो है वो धीरे धीरे बुझती जा रही थी। उसमें लकड़ी की ज़रूरत थी जलने के लिए। तो अब यहाँ पे फर्स्ट मैन के प्रीजुडिस को बताया जा रहा है। प्रीजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। जैसे इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति नापसंदगी, यानी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करना। ये जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, रंग के आधार पर हो सकता है। तो उसके पूर्वाग्रह को बताया गया है। उसके पास भी एक लकड़ी है, लेकिन वो उस लकड़ी को आग में नहीं देना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो एक और व्यक्ति है, ये तो दूसरे रेस का है, तो मैं अपनी लकड़ी क्यों दूँ। अगर ये मेरे रेस का होता तो मैं इसे दे देता, मेरी नस्ल का होता तो मैं इसे दे देता, ये तो दूसरी नस्ल का है, मैं इसमें लकड़ी नहीं दूंगा। अगर मैं इसमें लकड़ी दूंगा तो इसे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे करके वो अपनी लकड़ी देने से मुंह मोड़ लेता है, पीठ दिखा देता है। तो ये बताता है कि अगर भेदभाव किया जाता है, नस्लीय आधार पर पूर्वाग्रह किया जाता है, रंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर, तो इसका नेचर कितना खतरनाक हो सकता है। फिर है द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे saw one note of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड स्टेंजा में धार्मिक असहिष्णुता को बताया जा रहा है। ये जो व्यक्ति है उसके पास भी तो स्टिक है, लेकिन वो फायर में नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे तो एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो मेरे चर्च का नहीं है, यानी यहाँ पे धर्म वाला एंगल आ गया, तो मैं इसे क्यों दूँ। अगर मैं दूंगा तो इसे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बताता है कि धर्म के कारण जो अंतर उत्पन्न हुए हैं, जो बैरियर उत्पन्न हुए हैं, उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। फिर आगे है द थर्ड वन सेट इन टैटर्ड क्लॉथ। देखिए, टैटर्ड का मतलब होता है फटा चिटा होना। अब कोई व्यक्ति फटा चिटा कपड़ा पहनता है, इसका मतलब है वो गरीब है। ही गेव हिज कोट ए हिच। हिच का मतलब हिच को ले लेना, यानी वो उसने क्या किया, मोड़ लिया और मोड़ के मतलब अपने शरीर से दबा लिया उस कोट को। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द इडल रिच। फोर्थ स्टैंजा में सामाजिक और आर्थिक अंतर को बताया जा रहा है, गरीब और अमीर के बीच का अंतर बताया जा रहा है। ये जो तीसरा व्यक्ति है जो कि गरीब है, चीथड़ों में बैठा है, वो तो गरीब है, वो सोच रहा है मैं इसको क्यों दूँ, मैं इस छड़ी को क्यों दूँ आग में। अगर मैं दे दूँगा तो ये जो अमीर बैठा है इसे भी तो गर्मी लगेगी, तो मैं इसे अपना क्यों दूँ। और ये अमीर तो एकदम आलसी होते हैं। अमीर व्यक्ति जो है, अमीर तो होते हैं अनडिज़र्विंग होते हैं, यानी ये इन सब चीज़ों के लायक होते नहीं है। मैं भी अपनी लकड़ी नहीं देने वाला हूँ। द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor। यानी फिफ्थ स्टैंजा हमें बताती है, फिफ्थ स्टैंजा हमारा ध्यान वेल्दी मैन पे आकर्षित करती है। स्टिक तो सभी के पास है, तो उसके पास भी है। अब वो भी अपनी स्टिक आग में देना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो दे, क्योंकि उसे पुअर लोग पसंद नहीं है, उसे गरीब लोग पसंद नहीं है। और वहाँ पे बैठ के वो ये सोच रहा है कि मैंने इतना पैसा कमाया, इसे अपने धन को कैसे बचाऊं, मुझे इसे बचाना है। मैंने वो ये सब बातें सोचने लगा, क्योंकि वो अमीर है कि मैंने इतना सारा पैसा कमाया है, मैं इसे कैसे बचाऊंगा। और ये जो
स्टैंजा है ये बताती है कि क्लास में कितना अंतर है, यानी अमीरों और गरीबों में कितना ज़्यादा अंतर है। फिर है नेक्स्ट स्टैंजा, द ब्लैक मैन फेस बी स्पोक रिवेंज एज द फायर पास फ्रॉम साइट फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वाज ए चांस टू स्पाइट द वाइट। यानी कि सिक्स्थ स्टैंजा में अब बात आती है ब्लैक मैन की। वो भी जो सोच रहा है कि मैं भी अपने स्टिक नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इस वाइट मैन से बदला लेना। यहाँ भी भेदभाव ही दिखाया जा रहा है। देखिए ब्लैक और वाइट के बीच में यहाँ भेदभाव दिखाया जा रहा है कि मैं अपने स्टिक दूंगा तो इस वाइट वाले को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये साइकिल बताती है कि जो पूर्वाग्रह का जो साइकिल है, भेदभाव का साइकिल है, वो कितना खतरनाक है। एंड द लास्ट मैन ऑफ हिज फॉरलन ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वाज हाउ ही प्लेड द गेम। अब बात करते हैं इस स्टैंजा की। इसमें एक लास्ट मैन है, उसकी आत्म केंद्रितता की। आत्म केंद्रितता का मतलब जो व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, वो अपना चीज़ वो सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लकड़ी दे दूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। डायरेक्ट बेनिफिट पे ही वो काम करता था, उसका सीधा सपाट बिजनेस था। ये काम तभी करेंगे जब कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ पे उसे फ़ायदा हो नहीं रहा था, यहाँ तो सबको फ़ायदा हो रहा था। डायरेक्ट उसे फ़ायदा होता नहीं, फ़ायदा तो उसे भी होता, लेकिन उसे तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना है, दूसरों का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ था वो। तो ये स्टैंजा बताती है थीम ऑफ सेल्फिशनेस को, यानी कितना स्वार्थी था वह व्यक्ति। Their logs held tight in death-still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. यानी कि इस फाइनल स्टैंजा में पोएम जो है अपने मार्मिक निष्कर्ष पर पहुंचती है। पोइग्नेंट का मतलब होता है दुखद, मार्मिक। सब व्यक्ति जो है किसी ने भी अपना स्टिक शेयर नहीं किया, जिसके कारण अंत में हुआ क्या होगा, वो जो आग थी वो तो बुझती जा रही थी, वो धीरे धीरे बुझ गई होगी, जिसके कारण ठंड से, यहाँ पे बताया जा रहा है हालांकि ठंड से नहीं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की जा रही है कि ये फिजिकल कोल्ड से नहीं मरे, यानी कि चूँकि आग बुझती गई और बहुत ठंड थी, अंधेरी सिचुएशन थी, तो ये सब ठंडी से मर गए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं पोएट कि ये तो फिजिकल कोल्ड से नहीं मरे, शारीरिक ठंड से नहीं मरे, बल्कि ये इसलिए मर गए क्योंकि हार्ट में इनके ठंडेपन था। यानी कि ये एक दूसरे को समझने में बिल्कुल असमर्थ थे, सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे थी ही, इसीलिए अपने हृदय में जो इन्होंने रखा था, जो ठंडापन रखा था, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये स्टैंजा पोयम के मैसेज को बताती है कि अगर प्रेजुडिस है यानी भेदभाव है, स्वार्थीपन है और अंतर है, तो इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा हानि कर सकती है, जैसा कि पूरे पोएम में देखा गया। तो दोस्तों इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।